श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 28 जुलाई की सुबह 11:24 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन होगा 29 जुलाई की रात 12:46 पर। उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए नाग पंचमी 29 जुलाई मंगलवार को होगी। नाग पंचमी के दिन अपने पूजा घर में या रसोई घर में कुछ लोग आंगन के कोने में या छत में सर्पों का निर्माण करते हैं, नाग देवता बनाते हैं और उनकी 5 प्रकार से पूजा करते हैं। उन्हें धूप दीप नैवेद्य दूध से उनकी पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें फिर बाद में विसर्जित भी किया जाता है। हर हर महादेव। नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से उत्तम लोक की प्राप्ति होती है और सर्प दंश का भय दूर होता है। नाग पंचमी का व्रत जो लोग करते हैं उनके लिए नाग पंचमी की व्रत कथा का पाठ करना अनिवार्य होता है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन भविष्य पुराण में बताई गई इस कथा का पाठ करने से आपको इस लोक में उत्तम फल की प्राप्ति होती है और आपके कुल में सर्पदंश से किसी की मृत्यु नहीं होती। पुराणों के अनुसार नाग पंचमी की कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित को श्राप दिया। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को श्राप दिया था कि उन्हें नाग डस लेगा और वो उनकी मृत्यु हो जाएगी। नाग के डसने से परीक्षित की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने ये प्रतिज्ञा की कि मैं इस धरती से सर्पों का नामो निशान मिटा दूंगा। तब उन्होंने जन्मेजय ने सभी सर्प यज्ञ किया और सर्पों का नाश करने लगे। उसके बाद सुमंतु मुनि जन्मेजय के पुत्र शतानीक को कथा का वर्णन करते हैं। शतानीक पूछते हैं कि हे महाराज, नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है और मेरे पिता ने सर्पों का नाश क्यों किया? सुमंतु मुनि बोले, राजन, अब मैं पंचमी कल्प का वर्णन करता हूँ। पंचमी तिथि नागों को अत्यंत प्रिय है और उन्हें आनंद देने वाली है। इस दिन नागलोक में विशिष्ट उत्सव होता है। पंचमी तिथि को जो व्यक्ति नागों को दूध से स्नान कराता है उसके कुल में वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, ककोरटक तथा धनंजय ये सभी बड़े बड़े नाग अभय दान देते हैं। उनके कुल में सर्प का भय नहीं रहता। एक बार माता के शाप से नागलोक जलने लग गया, इसलिए उस दाह की व्यथा को दूर करने के लिए पंचमी को गाय के दूध से नागों को आज भी लोग स्नान कराते हैं। इससे सर्प भय नहीं रहता। राजा ने पूछा, महाराज, नाग माता ने नागों को क्यों शाप दिया था और फिर वे कैसे बच गए? इसका आप विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। सुमंतु मुनि ने कहा, एक बार राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उस समय समुद्र से अतिशय श्वेत उच्चैःश्रवा नाम का एक अश्व निकला। उसे देखकर नाग माता कद्रू ने अपनी सौतन विनिता से कहा कि देखो, ये अश्व श्वेत वर्ण का है, परंतु इसके बाल काले दिखाई पड़ते हैं। तब वनिता ने कहा, ना तो ये अश्व श्वेत वर्ण का है, ना काला और ना लाल। ये सुनकर कद्रू ने कहा, मेरे साथ शर्त करो कि यदि इस अश्व के बालों को कृष्ण वर्ण का दिखा दूं तो तुम मेरी दासी हो जाओगी और यदि नहीं दिखा सकी तो मैं तुम्हारी दासी हो जाऊंगी। वनिता ने यह शर्त स्वीकार कर ली। दोनों क्रोध करती हुई अपने अपने स्थान को चली गईं। कद्रू ने अपने पुत्र नागों को बुलाकर सब वृत्तांत उन्हें सुना दिया और कहा, पुत्रों, तुम अश्व के बाल के समान सूक्ष्म होकर उसके शरीर में लिपट जाओ, जिससे ये कृष्ण वर्ण का दिखाई देने लगे, ताकि मैं अपनी सौतन विनिता से जीत कर उसको अपनी दासी बना सकूं। माता के इस वचन को सुनकर नागों ने कहा कि हे माँ, ये छल तो हम लोग नहीं करेंगे, चाहे तुम्हारी जीत हो या हार। छल से जीतना बहुत बड़ा अधर्म है। पुत्रों का ये वचन सुनकर कद्रू ने कहा, तुम लोग मेरी आज्ञा नहीं मानते हो, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि पांडवों के वंश में उत्पन्न राजा जन्मेजय जब सर्प सत्र करेंगे तब उस यज्ञ में तुम सभी अग्नि में जल जाओगे। इतना कहकर कद्रू चुप हो गई। नागगण माता का शाप सुनकर बहुत घबराए और वासुकी को साथ में लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को अपना सारा वृत्तांत सुनाया। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि वासुके,
चिंता मत करो, मेरी बात सुनो। यायावर वंश में बहुत बड़ा तपस्वी जरत्कारु नामक ऋषि से अपनी बहन का विवाह कर देना और वो जो भी कहें उनका वचन स्वीकार करना। उसे आस्तिक नाम का विख्यात पुत्र उत्पन्न होगा। वो जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रोकेगा और तुम लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगा। ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर नागराज, वासुकी आदि अतिशय प्रसन्न होकर उन्हें प्रणाम कर अपने लोक में आ गए। सुमंतु मुनि ने इस कथा को सुनाते हुए कहा, राजन, ये यज्ञ तुम्हारे पिता राजा जन्मेजय ने किया था। यही बात श्री कृष्ण भगवान भी युधिष्ठिर से कहते थे कि हे राजन, आज से 100 वर्ष के बाद सर्प यज्ञ होगा, जिसमें बड़े बड़े विषधर और दुष्ट नाग नष्ट हो जाएंगे। करोड़ों नाग जब अग्नि में दग्ध होने लगेंगे, तब आस्तिक नामक ब्राह्मण सर्प यज्ञ रोक कर नागों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी ने पंचमी के दिन वर दिया था और आस्तिक मुनि ने पंचमी को ही नागों की रक्षा की। अतः पंचमी तिथि नागों को बहुत प्रिय है। पंचमी के दिन नागों की पूजा कर ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जो नाग पृथ्वी में, आकाश में, स्वर्ग में, सूर्य की किरणों में, सरोवरों में, वापी, कूप, तालाब आदि में रहते हैं, वे सब हम पर प्रसन्न हो। हम उनको बार बार नमस्कार करते हैं। सर्वे नागाः प्रियंतो में ये के चित पृथ्वी तले, ये चाहेली मरीविस्था येन्तरे दिक् संस्थिता, ये नदीषु महानागा ये सरस्वती गामिनः, ये चावापीत डागेषु तेषु सर्वेषु वै नमः। इस प्रकार नागों को विसर्जित कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। उनकी पूजा करने के बाद और स्वयं अपने कुटुंबियों के साथ भोजन करना चाहिए। प्रथम मीठा भोजन करना चाहिए, अनंतर अपनी अभिरुचि के अनुसार भोजन करें। इस प्रकार नियमानुसार जो पंचमी को नागों का पूजन करता है, वो श्रेष्ठ विमान में बैठकर नाग लोक को जाता है और बाद में द्वापर युग में बहुत पराक्रमी, रोग रहित तथा प्रतापी राजा होता है। इसलिए घी, खीर तथा गुग्गुल से इन नागों की पूजा करनी चाहिए। राजा ने पूछा, महाराज, क्रुद्ध सर्प के काटने से मरने वाला व्यक्ति किस गति को प्राप्त होता है? और जिसके माता पिता, भाई, पुत्र आदि सर्प के काटने से मरे हों, उनके उद्धार के लिए कौन सा व्रत, दान अथवा उपवास करना चाहिए, ये आप बताइए। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, सर्प के काटने से जो मरता है वो अधोगति को प्राप्त होता है तथा निर्विष सर्प होता है, और जिसके माता पिता आदि सर्प के काटने से मरते हैं, वो उनकी सद्गति के लिए भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को उपवास कर नागों की पूजा करें। ये तिथि महापुण्या कही गई है। इस प्रकार 12 महीने तक चतुर्थी तिथि के दिन एक बार भोजन करना चाहिए और पंचमी को व्रत कर नागों की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर नागों का चित्र अंकित कर अथवा सोना, काष्ठ या मिट्टी का नाग बनाकर पंचमी के दिन कर, वीर, चमेली आदि पुष्प, गंध, धूप और विविध नैवेद्यों से उनकी पूजा कर घी, खीर और लड्डू उत्तम 5 ब्राह्मणों को खिलाएं। अनंतः वासुकी, शंख, पद्म, कंवल, करकोटक आदि 12 नागों की क्रमशः पूजा करें। इस प्रकार वर्ष पर्यंत व्रत एवं पूजन कर व्रत की विधि से पूजा करने के बाद पारण करना चाहिए। बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। विद्वान ब्राह्मण को चांदी का, सोने का नाग बनाकर भेंट करना चाहिए। ये उद्यापन की विधि है। राजन, आपके पिता जन्मेजय ने भी अपने पिता परीक्षित के उद्धार के लिए ये व्रत किया था और सोने का बहुत भारी नाग तथा अनेक गौएं ब्राह्मणों को दी थी। ऐसा करने पर वे पितृ ऋण से मुक्त हुए थे और परीक्षित ने भी उत्तम लोक को प्राप्त किया था। आप भी इसी प्रकार सोने का नाग बनाकर उनकी पूजा कर उन्हें ब्राह्मण को दान करें। इससे आप भी पितृ ऋण से मुक्त हो जाएंगे। हे राजन, जो कोई भी इस नाग पंचमी व्रत को करेगा, सांप के डसे जाने पर भी वो शुभ लोक को प्राप्त होगा, और जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुनेगा, उसके कुल में कभी भी सांप का भय नहीं होगा। इस पंचमी व्रत के करने से उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। जय भोलेनाथ।